हिमाचल प्रदेश में मौसम की बेकाबू तबाही और मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कुल्लू से किन्नौर, शिमला से लाहौल स्पीति तक आसमान से बरसती आफत ने लोगों की नींद उड़ा दी है। सड़कें बंद है, फसलें बर्बाद हो गई है और कई घर खतरे की जद में है। कुल्लू में एक दिल दहला देने वाले हादसा सामने आया है, जहां भूस्खलन ने एक महिला की जान ले ली। किन्नौर में राष्ट्रीय राजमार्ग ठप है और शिमला की कोटखाई में सेब की फसल संकट में है। आखिर ये कहर कब तक जारी रहेगा? इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं हिमाचल के उन इलाकों में जहां प्रकृति की मार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। क्या है हिमाचल के हालात, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कुल्लू से किन्नौर और शिमला से लाहौल स्पीति तक आसमानी आफत ने जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। भारी बारिश, भूस्खलन और बर्फबारी ने सड़कें बंद कर दी, फसलों को नुकसान पहुंचाया और कई घरों को खतरे में डाल दिया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 20 जून से अब तक 327 लोगों की मौत हो चुकी है, 41 लापता हैं और 3158 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब तक 20 जून से लेकर अब तक 327 लोगों की मौत हो चुकी है और जिनमें प्राकृतिक आपदाओं में 171 लोगों की मौत हुई है और सड़क दुर्घटनाओं में 156 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 4198 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। अगर जो मूलभूत सुविधाओं की बात करें, बहुत सारी जगहों पर सड़क, पानी और बिजली की किल्लत है। सड़क सेवाएं बहुत सारी जगहों पर बाधित हैं और जो आज सुबह की जो रिपोर्ट है उसके तहत प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे और 1305 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति के 3263 ट्रांसफार्मर्स और जलापूर्ति की 858 परियोजनाएं ठप हैं। कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में वार्ड नंबर 8 में भूस्खलन ने कहर बरपाया। सुबह सवेरे हुए इस हादसे में 55 वर्षीय लता देवी की जान चली गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ। पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। वार्ड पार्षद शालिनी रॉय भारद्वाज ने बताया कि सुबह अचानक भूस्खलन में एक महिला और एक पुरुष फंस गए। रेस्क्यू के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। हमारे पड़ोस में जो दीदी थे वो भूस्खलन होने के चलते जो है उसमें दब गए और अभी थोड़ी देर पहले उनको हॉस्पिटल लेके आए हैं, जहाँ पे डॉक्टर ने जो है उन्हें बताया कि वो अभी नहीं रहे हैं और उनके किसी के साथ उनको बचाने के लिए भी जो पड़ोसी थे वहाँ पे एडवोकेट वो भी गए थे। हालांकि उनके भी जो है टांग पे लगी है और थोड़ी मतलब पूरी बॉडी में भी लगी, हालांकि वो सुरक्षित है। और बहुत दुखद घटना आज हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। किन्नौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 निगुलसरी और नाथपा में भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है। लगातार बारिश और पहाड़ों से गिरते पत्थरों ने एनएच प्राधिकरण के लिए सड़क बहाली को चुनौती बना दिया है। डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने कहा कि मार्ग बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन बारिश और मलबे ने मुश्किलें बढ़ा दी है। किसानों की मटर की फसल को मंडियों तक पहुँचाने के लिए 3 स्पेन लगाए गए हैं। जिले में 84% अतिरिक्त बारिश ने 45 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। सीजन भी चल रहा है, मटर सीजन भी चल रहा है, तो वो उनका प्रोड्यूस जो है वो सुचारू रूप से मार्केट में जाता रहे, उसके लिए हमारे निगुलसरी पॉइंट पे खासकर 3 स्पैन्स हैं जो कि फंक्शनल हैं। पीडब्ल्यूडी फॉरेस्ट 2 पीडब्ल्यूडी द्वारा मैनेज्ड हैं, एक फॉरेस्ट द्वारा मैनेज्ड है और एसडीएम निचार जो है उसकी फंक्शनिंग को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि कोई उसमें डिसरप्शन ना रहे। पिछले कल शाम तक जब हमने डाटा लिया है तो मटर की कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जो मींस डिस्पैच के लिए पेंडिंग थी। तो दे आर वर्किंग ऑन ग्राउंड, जो हमारी एनएच की टीम है दैट इज़ वर्किंग ऑन ग्राउंड। इवन कल देर रात तक उन्होंने जो ब्लास्ट वगैरह लेने थे, पत्थर तोड़ने, वो काम हो रहा था देर रात तक। तो टीम्स आर ऑन वर्क। मनाली में ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश ने तापमान में भी भारी गिरावट ला दी है।
कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर रामशिला गेमन ब्रिज के पास भूस्खलन ने कनेक्टिविटी बाधित कर दी। शिमला के कोटखाई में सेब बहुल क्षेत्र में 60 सड़कें बंद है, जिससे बागवानों की फसल मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही। 10 घरों को खाली करवाया गया है। मंडी के पडल वार्ड में गुरुद्वारे के पास भूस्खलन से आधा दर्जन घर खतरे में पड़ गए हैं। प्रभावित योगेश राणा ने कहा कि पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, घरों में पानी का रिसाव हो रहा है और प्रशासन से तुरंत मदद चाहिए। जब यहाँ शोर हुआ रात को यहाँ, तो हम तो अपने घर में ही थे, तो यहाँ आवाज़ें आई, बहुत बड़ा धमाका हुआ है जो ऊपर से चट्टान आई। तो उस टाइम सीधे लोगों ने भागने की यहाँ से भगदड़ मच गई एकदम। भाई ऊपर से पहाड़ आ गया, पहाड़ आ गया, पहाड़ आ गया। फिर लोग नीचे गए, हम भी इधर आ गए। हमने देखा तो इतना बड़ा उस टाइम नहीं था, एक चट्टान आई थी उस टाइम, एक ही चट्टान आई थी सिर्फ, उसके साथ थोड़ा सा मलबा आ गया था, बस लोग भाग गए। फिर उसके बाद प्रशासन आ गया। प्रशासन ने यहाँ सब कुछ देखा, फिर उन्होंने बोला भाई जितने भी लोग हैं हम आपकी व्यवस्था रुकने की करते हैं इधर उधर। मंडी में रात को भूस्खलन से जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय निवासी प्रवीण शर्मा ने बताया कि धमाके की आवाज से लोग डर कर घरों से बाहर निकल आए। पूरी रात डर का माहौल रहा। वहीं लाहौल स्पीति में बर्फबारी और बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं, जबकि रामपुर में ब्राउनी के पास पत्थरों की बौछार ने सड़क बंद कर दी है। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन से प्रभावित लोग प्रशासन से तुरंत राहत की गुहार लगा रहे हैं। सरकार और स्थानीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन मौसम की मां ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। सवाल ये है कि कब तक हालात सामान्य होंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन की त्रासदी ने न सिर्फ जनजीवन को ठप किया है, बल्कि लोगों के दिलों में खौफ भी भर दिया है। कुल्लू में एक मासूम जिंदगी का खो जाना, किन्नौर में बंद सड़कें और शिमला के बागवानों की बर्बाद होती मेहनत, ये सब हमें मौसम की बेरहमी का एहसास कराता है। मंडी में रात के सन्नाटे में भूस्खलन के धमाके, लाहौल स्पीति में बर्फबारी की चादर और रामपुर में पत्थरों की बौछार, हर तरफ बस मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। प्रशासन राहत और बचाव के कार्यों में जुटा है, लेकिन मौसम की मां ने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। सवाल वही है कि ये सब कब रुकेगा, ये कहर कब रुकेगा और कब लौटेगी हिमाचल की रौनक। इस वक्त सबकी संवेदनाएं उन प्रभावित परिवारों के साथ है, उन लोगों के साथ है जो इस मुश्किल वक्त में जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।